हर हर महादेव साथियों। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पवित्र सिंह सिंधु, नेशनल प्रेसिडेंट जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ए लॉयर। जैसा कि हम कई सालों से आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए कॉन्टिन्यूसली संघर्ष करते आए हैं और आपको जागरूक करते आए हैं, उसी संदर्भ में जो ये फर्जी महामारी है, पिछले 1 डेढ़ साल से हम इसके खिलाफ लगातार चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेना है, आप लोगों को मास्क भी नहीं लगाना है, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको कई बार आपको पहले बता चुका हूँ, हमारी पूरी टीम आपको पहले बता चुकी है। इसके अंदर स्पेशली अगर मैं बताऊँ, जैसे कि जो वैक्सीन है ये और कोविड का जो इन्होंने चलाया सिस्टम, पूरा पूरा 100% फर्जी सिस्टम इन्होंने चलाया। तो कोरोना के नाम पे जो फर्जी पेंडेमिक का नाम देके, एक झूठी महामारी का नाम देके, जो पूरे दुनिया के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, डर का माहौल एक बनाया गया पूरी दुनिया के अंदर, वो पूरा पूरा गलत था। ये हम स्टार्टिंग से बोलते आए हैं। और 3 तारीख को, 3 जनवरी 2022 को तो मैंने अपने लैपटॉप में भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, आरटीआई की रिप्लाई भी दिखाई थी भारत सरकार की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जो आरटीआई लगी उसके जवाब में उसमें 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो सारे के सारे भी मैं आपके स्क्रीन पर दूंगा, उनको आप उन आरटीआई की जो फाइल है, 2 पेज की फाइल है, वो उसके स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना। मैं पास करूंगा वीडियो वहाँ पर और वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने भेजूंगा, स्क्रीन के ऊपर आएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लेना। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी भारत सरकार ने ये कहा है, ये एक्सेप्ट किया है कि भाई हमने मैंडेटरी नहीं किया है वैक्सीन लगाना, किसी की मर्जी है, कोई लगवाना चाहे तो लगाए, ना लगवाना चाहे तो ना लगवाए। यही बात हम कितने महीनों से बोलते हुए आ रहे हैं कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है। आरटीआई की रिप्लाई भी हमने कितने महीनों से वायरल कर रखी हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ में। ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, इसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपका शरीर है, आपके शरीर के ऊपर 100% आपका अधिकार है और ये आपकी मर्जी कि आपको आपके शरीर के साथ क्या करना है, आपको उसके अंदर वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनना है, वो सब आपकी मर्जी। कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ फिरना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन से धर्म का पालन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, हर चीज़ की क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू लाइफ, ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट हैं, जिसको आपको, इन अधिकारों को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आप सबको अवॉर्ड किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आप सबको दिए हैं, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको हम ह्यूमन राइट्स भी कह देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको एज ए फंडामेंटल राइट्स इनको सेफगार्ड किया गया है। आरटीआई की रिप्लाई जो मेरे पास है, जो मैंने पहले भी आपके सामने वायरल की थी, मेरे फेसबुक के चैनल के ऊपर भी, फेसबुक पेज पे मैंने किया था, उसको मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। और आपको अलग अलग वीडियोस और आएंगे मेरे, इसमें अलग अलग जो आरटीआई की रिप्लाईज हमें मिली हैं, मास से रिलेटेड भी हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हैं, और ये जो फेक महामारी है कोविड की, इससे रिलेटेड जितने भी आपको मैं बताऊंगा, पूरे पूरे प्रूफ के साथ पूरे वीडियोस बताऊंगा मैं आपको। उन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना। कोई भी आपके साथ अगर ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करे तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कैसे करनी है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई स्वास्थ्य कर्मचारी हो, या कोई भी बंदा हो जो आपके साथ ज़बरदस्ती करता है ये कहने के लिए कि भाई आपको वैक्सीन लेनी है, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और हमारी पूरी वकीलों की टीम अपने देश की जनता के साथ है, भारत देश की जनता के साथ है, पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए हम फाइट कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रिवोल्यूशनरीज हैं जो फाइट कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे जैसे किसान आंदोलन में भी बाहर के देशों के किसान हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे और हमारी तरफ आंखें गाड़ के बैठे हुए थे इस उम्मीद के साथ कि भारत का किसान जीतेगा इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ, और उनके लिए भी एक बेंचमार्क हम एस्टेब्लिश करेंगे, उनको भी एक सीख मिलेगी। आज भी वो इस चीज़ में, जो कोरोना की फर्जी महामारी, इसको भगाने के लिए भी वो विदेश के जो दूसरे लोग हैं अलग अलग देशों के, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए और पूरे
इंडिया के अंदर ये मूवमेंट अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो चुका है। हमारी टीम्स अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं। जैसे हमारे मित्र हैं डॉक्टर नीलेश, एडवोकेट नीलेश ओझा जी, हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी, हरियाणा पंजाब से ये पूरे का पूरा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। और इस जो ये फर्जी महामारी, इसको हमें उखाड़ के फेंकना है। अपने बच्चों की जान बचानी, अपनी जान बचानी है। आप सीधा सीधा इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जितना भी आज तक में जो भी बीमारी आई, जो भी कुछ हुआ, तो उसकी वैक्सीन बाद में बनती थी, पहले बीमारी आती थी। लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। इन्होंने हमारी जो कॉमन सेंस है, हमारी जो फैक्चुअल है, जो लॉजिक है, उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। इन गवर्नमेंट्स ने, इन्होंने हमारी लॉजिक की तो बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी कि इंसान सोच ही ना पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एक बात बताओ, बीमारी पहले आती है वैक्सीन पहले आती है? बट ऑब्वियस बीमारी पहले आएगी, वैक्सीन उसके बाद बनेगी। उसको स्टडी करने के बाद में, बीमारी को स्टडी करके कि भाई एक्चुअल में है क्या, ये क्यों आई, कैसे आई, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसका अभी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या बनाया जाए, इसके एंटीडोट्स कैसे बनाए। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन लगने से भी पहले आधार पूनावाला ने 5 करोड़ डोज बना के पुणे में तैयार करके रखी हुई थी। और गवर्नमेंट को बोला था कि गवर्नमेंट जब बोलेगी तब मैं ये गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो ये तो पूरा पूरा स्कैंडल है। और ये इमरजेंसी बेस के ऊपर बनाई हुई जो वैक्सीन हैं, ये तो तब लगाई जाती हैं जब एकदम इमरजेंसी आ जाए कि भाई बंदे की जान निकलने वाली है, अब तो लगा दो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ कि भाई किसी की जान निकलने वाली और उस टाइम पर किसी को वैक्सीन लगाई गई हो। ये तो इन्होंने एज ए कोविड शील्ड और भाई एक इम्यूनिटी बूस्टर का झूठा नाम देके कि आपकी इम्यूनिटी इससे बूस्ट हो जाएगी। इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी, इससे आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी ज़्यादा ये ख़त्म कर देंगे। इम्यूनिटी को ख़त्म करने के लिए सब इन्होंने लगाया जा रहा है। इम्यूनिटी तो बचपन में जब माँ का दूध पीते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पहले तो 100-150 साल पहले से तो कोई वैक्सीन नहीं थी, तो पहले वाले लोग तो 200-200 साल, 300 साल, 400 साल तक भी जीते थे। आज क्या हो गया कि वैक्सीन लगने के बाद में लोगों की एज भी इतनी ज़्यादा कम हो गई है। इतना सारा षड्यंत्र, इतना सारा फेक जो सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ है, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये बिल गेट्स, रोकोफेलर, रोथचाइल्ड का इन्होंने जो चलाया हुआ है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यू एच ओ जैसी एजेंसीज भी इसकी मोहरे हैं। वो भी इतने बड़े इसके अंदर क्रिमिनल हैं जो इस क्राइम के अंदर पूरा पूरा, इस जीनोसाइड के अंदर उन्होंने पूरा पूरा हिस्सेदारी ली है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आरटीआई है, आरटीआई का भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगी। उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और जो मेरे वीडियोज आपको जिस भी चैनल से मिले, आप मुझे कहीं पर भी सर्च कर सकते हो सकता है गवर्नमेंट इन वीडियोज़ को हमारे उड़ा भी सकती है, डिलीट भी कर सकती है, क्योंकि गूगल और ये जितनी भी कंपनीज हैं, जो सारा ये जो सोशल मीडिया है, ये पूरे का पूरा कॉरपोरेट्स के हाथों में है। और कॉरपोरेट्स कभी भी अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, जनता के हक की आवाज़ उठाना। और जो वास्तव में जो लोग बोलते हैं ना कि धर्म और अधर्म की लड़ाई, ये वास्तव में धर्म और अधर्म की लड़ाई है कि इंसानियत की लड़ाई हमें लड़नी है। ये जो शैतानी ताकतें हैं, जो शैतानी पावर है इनकी, ये झुकेगी हमारे सामने, घुटने टेक देगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले भी इन ताकतों ने जो असली इंसान है, जो रियल ह्यूमन बीइंग है, उसके सामने इन्होंने घुटने टेके हैं। जो परमात्मा को मानने वाले लोग, उनके सामने इन्होंने घुटने टेके हैं और आगे भी ये टेकते रहेंगे। मैं आरटीआई आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको बस हिम्मत के साथ काम लेना है और डरना नहीं है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डट के आपको आवाज़ अपनी बुलंद करनी है, लड़ना है अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है, जबरदस्ती? तो इसका उत्तर भारत सरकार ने दिया, कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, सरकारी योजना, पेंशन आदि? अच्छा, थर्ड में इन्होंने पूछा है, क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगी, ट्रेन, बस, मेट्रो में चढ़ने को नहीं मिलेगा? फोर्थ क्वेश्चन है, यदि कोई आईएएस, आईपीएस अधिकारी या स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे कि वैक्सीन ले, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो नागरिक क्या कर सकते हैं, क्या कोर्ट जा सकते हैं? फिफ्थ में पूछा है कि क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूलों, कॉलेजों, महाविद्यालय
विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए क्या वैक्सीन नहीं मिलेंगे? मीन अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो क्या इन सब जगह पे वो नहीं जा सकते? क्या ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी? सिक्स में पूछा है कि क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकाला जा सकता है, वेतन रोका जा सकता है, यानी सैलरी रोकी जा सकती है निजी और सरकारी विभाग दोनों में, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट डिपार्टमेंट दोनों की बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो सेकंड से लेके सिक्स्थ क्वेश्चन तक जो एक ही रिप्लाई बनता है, और गवर्नमेंट ने आरटीआई में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में इन्होंने रिप्लाई दिया है, उत्तर दिया है एप्लीकेंट को। आवेदन में लिखी बातें, ध्यान से सुनिएगा आप इसको, ये बहुत काम की चीज़ है, और ये आपके एकदम प्रूफ है, ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ है आपके हाथ में। और ये जो लड़ाई अभी हमें लड़नी है इन झूठे लोगों के खिलाफ और जो तानाशाही सरकार के खिलाफ, उसमें आपका ये कागज जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो सबूत हैं, ये आपका हथियार है। आवेदन, इसमें उत्तर इन्होंने दिया है कि आवेदन में लिखी सारी बातें, ध्यान से सुनिएगा, आवेदन में लिखी बातें निराधार हैं। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। मतलब वैक्सीन के साथ में इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी कोई भी संबंध नहीं है। ये पूरे का पूरा इन्होंने फेक गेम इन्होंने चला रखा है, पूरे का पूरा इनका फेक गेम है, ये पूरा षड्यंत्र है, इसको हमें समझना है। अब एक बात देखो आप, भाई वैक्सीन का ये बोल रहे हैं कि भाई बड़े लोगों को वैक्सीन लगवानी है। अच्छा, इन्होंने साफ साफ गुंडागर्दी चला दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने कानून पास कर दिए, नोटिफिकेशन जारी कर दी कि लोकल ट्रेन में आप नहीं बैठ सकते, बसेज में आप नहीं बैठ सकते, सरकारी बिल्डिंग्स में आप नहीं घुस सकते अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो ये सरकार दो तरीके से आपके साथ, पब्लिक के साथ गेम नहीं खेल रही है क्या? आपको नहीं लगता? एक तरफ से तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, आरटीआई के अंदर भी ये आपको बोल रही है कि भाई वैक्सीन लेना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये पूरा पूरा 100% वॉलंटरीली है। भाई वॉलंटरीली आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। दूसरा, ये आपके ऊपर एक हिटलर शाही दिखाती है और तरह तरह के नोटिफिकेशन जारी करती है कि इधर नहीं जाने देंगे, उधर नहीं जाने देंगे, शॉपिंग मॉल में नहीं जाने देंगे, सरकारी बिल्डिंग में नहीं जाने देंगे, ट्रेन में नहीं बैठने देंगे। इसके खिलाफ भी हमारी टीम ने हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल लगा रखी है। उस पीआईएल की अब कॉन्टिन्यूसली सुनवाई पे सुनवाई, उसकी हियरिंग चल रही है। बहुत जल्दी ये रिबेट आएगी, और ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो नोटिफिकेशन जारी की है, इसको भी हम यहाँ से ख़त्म करवा देंगे, क्वैश करवा देंगे, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो भी प्रूफ मैंने आपको दिया है, आपके स्क्रीनशॉट उसको लेके रख लेना, इसके ऊपर आ गया है आपके पास। और आगे भी मेरे कंटिन्यूसली वीडियोस, हमारी टीम की वीडियोस आप देखते रहना। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पूरे प्रूफ के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, कागजों के सबूत के साथ आपको हम देंगे। वो आपको हर एक चीज़ का, हर एक सबूत का आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है अपने फ़ोन में। हमारे वीडियोस को आप डाउनलोड कर लेना। सभी जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या स्ट्रेंजर्स भी हैं जो अननोन हैं, उन सब के पास आपको भेजना है। हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी की है, पहले भी करते आए हैं। जब से इन्होंने पिछले साल से जो फर्जी महामारी इन्होंने जो चलाई, तब से हम बोलते आ रहे हैं। और आपने मेरा फेसबुक के वीडियोस भी देखे होंगे, हम तो ओपनली, पहले भी ओपनली घूमते थे। और उस टाइम पर आई वॉज इन हरियाणा दैट टाइम, वी वर ओपनली एंजॉइंग इन आवर फील्ड्स, वी वर ओपनली वर्किंग इन आवर फार्म्स एज ए फार्मर्स। हमने एज ए किसान होने के नाते भी पूरा रेगुलर हम कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर वहाँ पर कर रहे थे। और जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, उस लॉकडाउन की तो जो सेकंड जो वेव आई, इन्होंने जो बताया, जो झूठी वेव ये लोग बना देते हैं। किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो किसान आंदोलन ने ये जो झूठी महामारी है, जो दूसरा लॉकडाउन इन्होंने लगाया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो षड्यंत्र, आप गूगल पे सर्च करना इन वर्ड्स को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये पूरे की पूरी फर्जी जो महामारी है, उसके ऊपर किसान आंदोलन ने इनके मुंह पे थूकने का काम किया था कि ये देख लो कि हम लाखों लोग वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ। पहले जब पहला किसान जो हमारा शहीद हुआ था किसान आंदोलन में, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने, आपको पता होगा कि कोरोना के पेशेंट का, जिनको ये बोलते हैं मरा हुआ घोषित करते हैं
कि ये कोविड की वजह से मर गए, ये उनका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, ऑटोप्सी नहीं करते हैं उसके ऊपर। ये क्या बताते हैं उसके बारे में कि भाई कोरोना का पेशेंट था, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें भी हो जाएगा। अरे जब तुम उसके पास खड़े हुए थे तो क्या तब तुमको कोरोना नहीं हुआ? ये क्योंकि ये पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर पोस्टमार्टम इन लोगों ने किया तो इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक्चुअल डेथ का रीजन बताना पड़ेगा, कॉज ऑफ डेथ, कि किस कारण से इस इंसान की डेथ हुई है। तो जो पहला किसान हमारा शहीद हुआ था उसमें भी दिल्ली के एक हॉस्पिटल ने और वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला था कि कोविड की वजह से इसकी डेथ हुई है, लेकिन जैसे ही हमारी डॉक्टर्स की और लॉयर्स की टीम उस हॉस्पिटल में पहुंची और हमने बोला कि आप हमारे इस किसान का पोस्टमार्टम करो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मैं लिख के दो कि कोविड की वजह से इसकी डेथ हुई है। जब कोविड का नाम सुना तो वहाँ उनकी पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए, दिल्ली से पंजाब ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले ने 45 से 50 हज़ार रुपये डिमांड किए थे। लेकिन जैसे ही हमने उनका पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम करवाने के बाद में आपको पता है हॉस्पिटल ने और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट दी हमारे हाथ में? उन्होंने कहा कि इस किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना बड़ा षड्यंत्र ये है कि जिन जिन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती और पोस्टमार्टम इन्होंने नहीं किया, वो किन किन वजहों से वो लोग मरे होंगे। कोई डायबिटीज से मरा है, वो भी इन्होंने कोरोना से मरा हुआ दिखा दिया। कोई कैंसर से मर गया, वो भी इससे मरा हुआ दिखा दिया। अब आपको भगवान ना करे अगर कोई भी आपको कैजुअलिटी होती है तो आपको इस चीज़ के लिए अड़ जाना है, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आपके फैमिली मेंबर का या फ्रेंड का किसी की भी अगर डेथ होती है और ये बोलते हैं कि कोविड की वजह से हुई है तो आपको उनका पोस्टमार्टम करवाने का 100% अधिकार है। हमारे नंबर हैं आपके पास में, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल के ऊपर हमारे नाम हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। हम 24/7 देश की और पूरी दुनिया की पब्लिक के साथ में हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूसली मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं पर रीच कम करवा देते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि हमने तो अपना काम कर दिया। अब आप लोगों को अपनी देशभक्ति यहाँ पर दिखानी है कि लोगों तक पूरी की पूरी 100% इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, और जो स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं वो आपको एज ए प्रूफ सेव करके रखने हैं। आगे भी अलग अलग जो और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, एक एक डॉक्यूमेंट मैं अपना जो चैनल है पवित्र सिंह सिंधु के नाम से यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर है, लिंक्डइन के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर हम आज मौजूद हैं। अगर ये कंटिन्यूसली डिलीट भी करते रहेंगे तो हम भी एकदम सर पे कफन बांध के निकलेंगे कि कंटिन्यूसली हम वो सारी की सारी चीज़ें वापस वो चैनल्स कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे। अलग अलग लोगों के पेजेस से हम लाइव आते रहेंगे, अपने वीडियोस को देते रहेंगे। आपको ये प्रूफ संभाल के रखना है और लड़ना है इन लोगों के खिलाफ, अपने और अपने बच्चों की जान बचानी है। एक न्यूज़ में और आपको बता देता हूँ, सिंगापुर के अंदर 16 साल के बच्चे ने वैक्सीन लेने के बाद उसको हार्ट अटैक आया। फाइज़र कंपनी की उसने वैक्सीन ली थी, PFIZER, फाइज़र कंपनी की वैक्सीन थी वो, जो आजकल नंबर 1 पे चल रही है। उस कंपनी के खिलाफ सिंगापुर में केस हुआ और जो बच्चे को हार्ट अटैक आया था उसकी फैमिली को $2.25 का कंपनसेशन फाइजर कंपनी को देना पड़ा। यानी लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, जो मुआवजा है, उनको देना पड़ा है। अब यही सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर अब शुरू होने जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को हमने नोटिस भेजे हैं, कंप्लेंट्स की हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं। इवन नरेंद्र मोदी को भी हमने नोटिस भेजा है। वो सारे के सारे प्रूफ मैं आपको दूंगा अपने चैनल के ऊपर, और हमारी टीम है जो लगी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। डट के रहना है, वैक्सीन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी नेचुरल जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ावा देना है और जागरूक रहना है। सबसे बड़ा जो इलाज है जागरूक रहना है, क्योंकि अब समय आ गया है, रस्तों के ऊपर आपको उतरना पड़ेगा, रोड के ऊपर आपको उतरना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे इस फर्जी जो महामारी है। अब देखो, स्कूल बंद पड़ेंगे, ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे अनपढ़ और गंवार रहें, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो फिर वो क्वेश्चन भी पूछेगा, सवाल भी पूछेगा, सारी बातें होंगी, और ये लोग नहीं चाहते कि इनसे कोई सवाल जवाब करे। ये आपके बच्चों को अनपढ़ गंवार बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने स्कूल कॉलेज के तो दरवाजे बंद कर रखे हैं, और बियर बार और जो वाइन शॉप हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके दरवाजे इन्होंने खोल रखे हैं। वहाँ पर धड़ल्ले से शराब बिक रही है।
लोगों को नशे के आदी बनाया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है और इस चीज़ के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, रस्तों के ऊपर उतरना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज ये जो तानाशाही सरकार इसने झुक के बोल दिया कि मैंडेटरी नहीं है, तो आप समझ जाओ कि कितना बड़ा गेम आप लोगों के खिलाफ खेला जा रहा है। और आपको इस चीज़ के खिलाफ लड़ना है और किसी की भी नहीं सुननी है। जो भी ये गवर्नमेंट, ये सारे के सारे बिके हुए हैं, सबके पास पैसे के बंडल आ रहे हैं, आप लोगों के पास नहीं आ रहे। कोई बड़ा नेता नहीं मरा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं मरा, कोई बड़ा कॉरपोरेट नहीं मरा, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं मरा, इसमें कोई बड़ा स्पोर्ट्स स्टार नहीं मरा। इक्का दुक्का जो नेचुरल डेथ मरे हैं उनको जानबूझ के दिखाने के लिए कि भाई चलो इन लोगों को भी हो गया और ये लोग भी मर गए हैं। अब बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इन लोगों को ये दिखाते हैं, कभी केजरीवाल दिखाता है इसको हो गया, कभी अमित शाह को हो गया, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हो गया, कभी किसी को हो गया, कभी किसी को हो गया, सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। क्या इनकी इम्यूनिटी आपसे स्ट्रोंग है? सोचने की बात है यार, सोचने की बात है। बूढ़े खुसट होने के बाद भी ये लोग हॉस्पिटल से जिंदे लौट के आ रहे हैं। यहाँ पर जवान जवान बच्चों को मारा जा रहा है। इस चीज़ के खिलाफ आपको रोड के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये आपके घर घर की लड़ाई है। तजाकिस्तान में देख लो, अब तजाकिस्तान में आर्मी उतार दी थी उन लोगों ने घर घर में वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन आर्मी के कुछ जवान इतने ज़्यादा ईमानदार थे और इतने तगड़े देशभक्त थे वो। यहाँ पर हमारे इंडिया में जो चल रहा है, जो बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस और ये आम आदमी पार्टी और जो अन्य जितनी पार्टी हैं, जो इनके जो नेता जो झूठ बोल के आपको जो चला रहे हैं ना, मुंह पे जो छिक्की बांध के घूम रहे हैं, इनके जैसे लोग सब जगह पे नहीं हैं। उन लोगों ने, वहाँ के आर्मी के जवानों ने इसके खिलाफ बगावत की और जो हिटलर शायर थी, जो तानाशाही सरकार थी, उसको गिराया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उन्होंने वहाँ पर स्थापना की है। तो आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ समझिए कि सब जगह पे पूरे वर्ल्ड में लोग इस चीज़ को धीरे धीरे समझ रहे हैं। अलग अलग जगह पे एजिटेशन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। तो आपको भी अगर अपनी जान बचानी है और अपनी नस्ल फसल, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, रास्ते के ऊपर उतरना पड़ेगा। जो आंदोलन शुरू हो चुका है हरियाणा पंजाब से, आपको भी उसमें 100% सहयोग देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।